Hi guys, once again this is Khurram Sumar from Key State, DHFA 6 कराची। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? एक दिन के ब्रेक के साथ मैंने बोला कि एक दिन का रेस्ट करते हैं। सो लेट मी एनालाइज मार्केट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर आपके पास आता हूँ। सो मेरे साथ साथ आपको भी पता है कि इस मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और सौदे मार्केट में बिकने के लिए आ चुके हैं। पहले एक सौदे के लिए फोन करो तो सौदा मिलता नहीं था, और अभी बंडल ऑफ प्लॉट्स के आ रहे हैं ढेर। वो आने थे क्योंकि अभी पेमेंट्स के टाइम आ रहे हैं। तो जिसने अगर 10 सौदे लिए हुए हैं उनमें से वो 10 की पेमेंट नहीं कर सकता, 2 की पेमेंट कर देगा। 8 सौदे ही हैज टू लॉन्च और ही हैज टू डिलीवर इन द मार्केट, ताकि बाकी एजेंट्स अपने क्लाइंट्स को दे सकें। तो इसमें तो आपको ये ऐसा महसूस होना चाहिए कि मुझे खुशी होनी चाहिए कि एजेंट्स अपने क्लाइंट्स को दे सकें, राइट। लेकिन एजेंट जो अब क्लाइंट को देंगे ये वो प्राइसेस हैं जो यहां से निकला हुआ प्लॉट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एजेंट से होता हुआ अब उस क्लाइंट को मिलेगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और मेरा सवाल उन क्लाइंट और इस एजेंट से ये है, ये मुझे बताइए, जो आखिरी प्लॉट अभी क्लाइंट को मिलेगा, क्या वो क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट है? वन, और उसका एजेंट बहुत होनहार और बहुत लॉयल है अपने क्लाइंट के साथ? टू, ये 2 सवाल आपके साथ हैं। ये एजेंट उस वक्त कहां था जब यहां से प्लॉट निकला था, यहां तक पहुंचने तक ही इन्होंने अपने क्लाइंट को नहीं दिया। सो यहां से निकला हुआ प्लॉट यूं घूमता 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 जब सारे फारिग हो गए, अब पेमेंट का टाइम है। 10 दिन की पेमेंट टाइम, 15 दिन की पेमेंट टाइम, अर्जेंट सौदा, तो अब ये क्लाइंट को मिलेगा। लोग, मैं फिर कहूंगा, लो बेशक उस क्लाइंट को बोलता हूं, उस एजेंट को बोलता हूं जो एंड एजेंट है, उनको बोलो जहां से सौदा निकला है एग्रीमेंट जितने का भी हो हमें एतराज नहीं है, आप हमें सौदा उस एग्रीमेंट के हिसाब से उस प्राइस में दे दो। क्यों? क्योंकि जो सेलर है एजेंट है इज फाइन, जो बायर एजेंट है इज फाइन। एक आदमी अपने क्लाइंट को लेके देता है, दूसरा अपने क्लाइंट को दिलाता है। तो यहां तक समझ में आता है। ये जो 25, 50, 70, 80 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ के जो गैप्स हैं, ये क्यों भुगते? इस क्लाइंट का क्या कसूर है जो अपने एजेंट की रिकमेंडेशन पे ले रहा है? आपको मजे की चीज बताता चलूं, हाफ ऑफ द मार्केट मेरे खिलाफ हो गई है। फेयर इनफ, लेकिन मुझे बताओ यार, खिलाफ किस चीज के हो गए हो? मैं क्या बोल रहा हूं इसमें? कहां एजेंट की बुराई कर रहा हूं? मैं खुद भी तो एक एजेंट हूं, मैं खुद भी तो एक रियलेटर हूं। मैं ट्रेडर्स के खिलाफ हूं। आप तो यार मेरे डेली रूटीन में मिलने वाले लोग हो। मुझे एक बात बताओ यार, 8 साल के बाद अगर मार्केट चलती है, आपकी रोजी रोटी यही मार्केट है, आपका तो दूसरा प्रोफेशन भी अगर कोई नहीं है, तो आपको तो चाहिए ना इस मार्केट को प्रोलॉन्ग करो। ये मार्केट 2-3 महीने से ज्यादा, साल, 2 साल, 3 साल चले। क्यों ऐसा काम करते हो जिससे मार्केट क्रैश हो जाती है? भाइयों, इट्स अ रियल एस्टेट का काम करो, ट्रेडिंग का काम नहीं करो। इसके लिए बहुत बड़े काम है। फॉरेक्स पड़ी हुई है, गोल्ड पड़ा हुआ है, चांदी पड़ी हुई है, पेट्रोलियम पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ट्रेडिंग ना बनाओ, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है यार। आप लोग नाराज मत हो मुझसे प्लीज। मैं अपनी मर्जी से बात करता हूं, किसी के कुछ मैसेज आने से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूं, तब तक मैं बोलता रहूंगा, तब तक मैं अपना टॉपिक चेंज नहीं करूंगा। डीएचए 3 दिन से खामोशी है। खामोशी क्यों बोलता हूं? कि बाइंग कम, सेलिंग ज्यादा। जब बाइंग कम और सेलिंग ज्यादा शुरू हो जाए, इसका मतलब है लोगों के होश ठिकाने आ रहे हैं। यार मतलब डीएचए के एक स्पेसिफिक एजेंट्स है ना, उनको काम करने दो, उनसे मशवरा करो। क्यों उस मार्केट को भी तबाह कर रहे हो? इतना बड़ा डीएचए सिटी है, आज तक प्रॉपर्ली डेवलप ही इसी वजह से नहीं हो सका कि आप लोग काम करके पैसे कमा के निकल जाते हो, एंड यूजर को इतना महंगा प्लॉट मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज नहीं है। हाँ, सेकेंडली एक बात और मुझे याद आई, मेरे कमेंट बॉक्स में और कुछ दोस्तों ने मुझे बोला, खुरम भाई इसको डिस्कस किया करें। और ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का पॉइंट है, क्योंकि मैं लाइक मी 94 से काम कर रहा हूं, तो हम करते हैं 94 से आपस में एक दूसरे के साथ, एजेंट्स के साथ काम, प्लॉट नंबर, घर नंबर, दुकान का एड्रेस एक दूसरे को बताते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ गया? अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि मैंने आपको प्लॉट नंबर बताया,
ایگزیکٹ پلاٹ نمبر بتایا, آپ کے پاس ڈی ایچ اے کا پورا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا آپ کے پاس, ابھی کا تو ہے نہیں, خیر صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, بیریا ڈی ایچ اے سٹی کا ڈیٹا, ڈی ایچ اے کا ڈیٹا کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہوگا. خیر اس میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کلائنٹ کو فون کر کے بول دیتے ہو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک پلاٹ کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بولتے ہو کہ آپ کا پلاٹ 10 کروڑ روپے کا نہیں ہے, یہ 10.5 کا ہے, کلائنٹ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا, بکتا وہ 10.5 کا بھی نہیں ہے, لیکن جو 10 کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. اس سے ایک عام انسان کا جو ڈیلی روٹین پہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, میٹنگ کروا رہا ہے, اس کی روزی روٹی چلی گئی. تو اس سے کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں, یہ کام مت کرو بھائیوں. ان اے سینس یہ کہ مورلی آپ کو نہیں کرنا چاہیے کسی کی روزی روٹی پہ نظر رکھنا اور جمپ آن کرنا, کسی کا حق حلال کی روزی مت ڈسٹرب کرو. I don't think so it's a good thing. ہر کسی کو حلال کھلاؤ بچوں کو, کل کو پیچھے آپ کو آپ کی اولاد کو یہ نہیں بولیں فلاں کا بیٹا جا رہا ہے, دیکھو یار اس نے ہماری ڈیل ڈائریکٹ کر لی, فلاں یہ کر لیا. I don't think so it's good. So آج کی صورتحال یہ ہے, اور بتاتا چلوں گا پھر سے ہمیشہ کی طرح, ڈو انویسٹ ان فیز 6, فیز 5, بحریہ ریزیڈینشل میں کام کریں, ڈی ایچ اے سٹی میں بائی کریں, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن پھر ضروری نہیں ہے ڈی ایچ اے سٹی میں ویلی میں ہی بائی کریں. ڈی ایچ اے سٹی میں ماشاءاللہ سے بہت بڑا واز ایریا ہے, 500 گز کا پلاٹ آج آپ نے نہیں بنانا تو کسی بھی سیکٹر میں لے لیجئے, اچھی لوکیشن ہونی چاہیے تاکہ 2 سال بعد 3 سال بعد آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ گھر بنائیں تو کم از کم لوکیشن اچھی ہو. ایجنٹس آپ کو بولتے ہیں کہ یا لے لیجئے یا ٹریڈنگ ہو رہی ہے, آپ کا کیا تعلق ہے ٹریڈنگ سے؟ آپ ٹریڈر نہیں ہیں, آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں جو ڈی ایچ اے سٹی کا کام ہے. آپ اچھی جگہ پہ پلاٹ لیجیے, ایجنٹ کو بولے سیکٹر بہت سارے ہیں, 12A کے اندر ہے, 12B کے اندر ہے, اور بھی میرے منہ سے بھی یاد نہیں آ رہا مجھے کون کون, بہت سارے سیکٹرز ہیں, کہیں بھی لے لیں. ضروری ہے وہیں پہ لینا ہے جہاں پہ 2 کروڑ کا ریٹ چل رہا ہے, 2.25 کروڑ کا ریٹ چل رہا ہے. ایسے بھی پلاٹ ہیں جہاں پہ 1 کروڑ روپے کا ریٹ چل رہا ہے, 1.25 کروڑ روپے کے اندر بھی ہے, 80 لاکھ کا بھی ہے, آپ کے بجٹ کے حساب سے. سو اگر ونس اگین میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو اور کوئی بھی سوال کرنا ہو, سو یو گائز کین کانٹیکٹ می اینی ٹائم. ہیو اے ونڈرفل ٹائم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.